Okay, good morning students. This is Dr. Sunay Sheikh and today we will be starting with a new topic in the chapter number 4, that is classification and types of markets. बट उससे पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आप इस चैनल में न्यू आए हो तो प्लीज़ बेल बटन जो है उसको दबा देना ताकि मेरा हर लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। ऑलराइट, सो as I already said you, this is about chapter number 4, classification and types of markets. And so this will be your last chapter for your first year BBA semester 2 examinations, right? Now we all know what exactly is a market. Market हमें सबको पता है, ठीक है ना? तो market, basically market, everybody knows what is a market. So it is a place where every buyer and every seller, they will exist over there and they're going to continue with some kind of a transaction. So either there'll be a, I mean to say that there'll be a purchase and sale activity of any particular goods, or it may be either any kind of a services also. ठीक है? So markets are of two different types. एक तो है conventional हो गया, दूसरा हो गया modern marketing. So conventional classification of market when I say, इसका मतलब है traditional markets, यानी पुराने टाइम पे जो markets होते थे वो कैसे थे। आज का हालांकि market का जो concept है वो totally change हो गया है, ठीक है ना? So it is totally different from your traditional market, is totally different from your conventional markets. So conventional matlab traditional market. Okay, so market can be classified on different basis. Okay, market can be classified on different basis. Yes, sir. So market, Yes, sir. market can be classified on different basis. So market can be classified either on the basis of area, time, transactions, regulation and volume of business. It may also be classified on the basis of the nature of goods and nature of competition as well as demand and supply condition. तो मार्केट के जो है हम अलग अलग क्लासिफिकेशंस रख सकते हैं, तो वो अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पे मार्केट को हम डिवाइड कर सकते हैं. सो प्रीवियसली क्या होता था, यानी मार्केट अगर हम देखते थे, आज के ये जो चीज़ें हैं ये सब आज का डेफिनेशंस है, ठीक है ना? बट ट्रेडिशनली एक मार्केट एक ऐसी जगह थी जहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर बायर को कुछ भी चीज़ अगर ख़रीदनी होती थी तो उनको उस जगह पे पर्सनली अवेलेबल होना पड़ता था. एंड पर्सनली अवेलेबल होने के बाद दे कुड आइदर बाई और दे कुड सेल एनी काइंड ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज. ठीक है? सो दिस वाज द ट्रेडिशनल काइंड ऑफ अ मार्केट, यानी पुराने ज़माने की जो मार्केट है उसके कंसेप्ट ऐसे होते थे. ओके, सो एज आई ऑलरेडी सेड यू, दैट इज मार्केट को अलग अलग बेसिस में उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं. ओके, तो लेट्स सी वन बाय वन हाउ कैन द मार्केट बी क्लासिफाइड अप. ओके, तो सबसे पहला तो ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ एरिया. ओके, अब एरिया के बेसिस पे मार्केट अलग अलग हो सकते हैं. मार्केट आइदर इट में बी लोकल, आइदर इट में बी रीजनल, आइदर इट में बी नेशनल और आइदर इट में बी इंटरनेशनल मार्केट. सो मार्केट अगर एरिया के बेसिस पे अगर हम देखने जाएं तब भी उसके अलग अलग डेफिनेशंस हो सकते हैं. ठीक है? अगर हम लोकल मार्केट की बात करें तो लोकल मार्केट में क्या हो सकता है, लोकल मार्केट में जो भी गुड्स हैं आइदर इट में बी पेरिशेबल और इट में बी सेमी पेरिशेबल गुड्स. अब पेरिशेबल का मतलब क्या होता है कि इट में पेरिश मतलब थोड़े टाइम के बाद वो जो है वो ख़राब हो जाती है, तो इसको बोलते हैं पेरिशेबल. सेमी पेरिशेबल मतलब क्या, अब कुछ टाइम तक, आई मीन टू से दैट इज यू कैन स्टोर इट फॉर लेट्स से फॉर few number of days, for a few number of days. Like you have the example over here, this is fish, flowers, vegetables, these are all
पेरिशेबल कमोडिटीज़। सिमिलरली ऑन द बेसिस द रीजनल मार्केट में अगर देखें तो रीजनल मार्केट में क्या हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हो सकता है या स्टेट वाइज हो सकता है या इंटर स्टेट वाइज हो सकता है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ रीजनल मार्केट. सो इफ आई कंसीडर द मार्केट ऑफ अ सिलवासा, ओके, सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ रीजनल मार्केट. अगर मैं वलसाड़ की बात करूं तो वलसाड़ अगेन डिस्ट्रिक्ट मार्केट में आ जाता है. ओके, सिमिलरली एरिया के बेसिस पे मार्केट को नेशनल मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट में भी हो सकता है. नेशनल मार्केट का मतलब क्या हो गया, जैसे कि इंडिया है, सो दैट्स अ नेशनल मार्केट, राइट. आप इंडिया में कोई भी जगह से, जैसे कि आप दिल्ली से खरीद रहे हो या मान लो कि आप जयपुर या उदयपुर से अगर आप कोई चीज़ें खरीद रहे हो, सो दैट्स अबाउट अ नेशनल मार्केट. यानी कि आप वापी से बैठ के या सिलवासा से बैठ के आप कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अगर आप लेट्स से गुड्स खरीद सकते हो, दैट्स अ कॉल्ड एज एन national market. Similarly, if I say about the international market, so international market, as you all know, that is the name itself says that is international. यानी आप बाहर के कोई भी देश से आप गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो इंटरनेशनल मार्केट में आ जाता है. नेक्स्ट वी हैव दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम. सो मार्केट्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम. सो टाइम में क्या आ जाएगा, शॉर्ट पीरियड आ जाएगा या लॉन्ग पीरियड मार्केट्स आ जाएंगे. ओके, तो शॉर्ट पीरियड मार्केट्स में क्या होता है, यूजुअली हाईली पेरिशेबल गुड्स जो होते हैं वो ऐसे टाइप ऑफ मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं. एंड लॉन्गर पीरियड में नॉन पेरिशेबल गुड्स और यू कैन से ड्यूरेबल कमोडिटीज़. ठीक है, तो ये हो जाता है लॉन्ग पीरियड मार्केट. ओके, यूजुअली क्या होता है लॉन्ग पीरियड मार्केट्स में जो गुड्स के जो कॉस्ट होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा रहता है as compared to the perishable goods. Perishable goods यानी vegetables, okay, fruits, these are all coming under category of perishable goods. Okay, markets जो है as in conventional classification it can also be classified on the basis of the transaction. So transaction दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है spot and दूसरा हो सकता है future market. So spot market में क्या होता है कि you are, let's say you are asking for goods, okay, or you are doing the transaction on the spot. So एक बायर रहेगा एक सेलर रहेगा, दोनों के बीच में डील होगी एंड डील होने के बाद buyer will, I mean to say buyer will also agree to the terms and condition which is being given by the seller and seller will also accept the terms and condition and finally the deal जो है वो फाइनली जो डील है वो पक्का हो जाता है, यानी कि उसी टाइम का जो ट्रांजेक्शन है वो पूरा हो जाता है. सो इट कैन बी, इट इज़ कॉल्ड एज एन अ स्पॉट. एंड फ्यूचर मार्केट में क्या होता है कि फ्यूचर मार्केट यानी आप कुछ टाइम पीरियड लेते हो एंड उस टाइम पीरियड के अंदर आप जो है अपने गुड्स को बेचते हो. लेट्स से दैट इज इफ आई वांट टू सेल माय गुड्स आफ्टर 2 days और आफ्टर 3 days, सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ फ्यूचर मार्केट, राइट. सो लेट्स से जैसे अगर मान लो कि अगर मुझे घर खरीदना है, ठीक है ना, आज मेरे को अगर घर खरीदना है तो मैं कुछ डाउन पेमेंट में दूंगा एंड डाउन पेमेंट देने के बाद लेट्स से दैट इज आफ्टर 1 or 2 months or after 6 months I'll pay the amount and then I'll purchase that house or I'll purchase that flat. So that's called as a future market. So I hope so you have got this thing. Next we have that is on the basis of the regulation. So market can also be classified on the basis of the regulations. सो रेगुलेशंस दो तरीके हो सकते हैं, एक हो सकता है रेगुलेटेड, दूसरा हो सकता है नॉन रेगुलेटेड. ओके, तो अ रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है, रेगुलेटेड मार्केट का मतलब ये होता है कि डीलिंग इट टेक्स प्लेस एज पर द सेट रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. ओके, एंड अगर दूसरी ओर अगर हम देखने जाए तो रेगुलेटेड मार्केट में क्या होता है कि गवर्नमेंट के भी इसमें इंटरफेरेंस थोड़े ज़्यादा रहते हैं. You can also say it as an organized market. तो गवर्नमेंट के जो देख रेख में जो है ना ये मार्केट चलती है. That's called as a regulated market. नॉन रेगुलेटेड मार्केट मतलब क्या है कि देखो रेगुलेटेड का मतलब क्या है, अगर एक सिंपल में मैं कहूँ कि लगाम के साथ काम करना. सी घोड़े में एक लगाम होती है, ठीक है ना. जो हॉर्स राइडर्स हैं अगर वो हॉर्स को कंट्रोल करना है तो उसमें उनको एक लगाम होती है. ओके, जैसे वो लगाम छोड़ेगा वैसे घोड़ा तेज़ी से भागेगा.
बट अगर लगाम को अगर पकड़ के अगर रखता है वो, तो घोड़ा जो है वो धीरे धीरे चलता है, यानी वो उसके कंट्रोल में होता है। ओके, सिमिलरली आप गाड़ी चलाते होंगे तो गाड़ी में भी आप देखते होंगे ना, एक्सीलेटर इज देयर। सो एक्सीलेटर अगर आप छोड़ देते हो पूरा, ओके, तो क्या गाड़ी एकदम फास्ट भागेगी। और अगर एक्सीलेटर आप एकदम नहीं छोड़ोगे, धीरे धीरे आप इसको कंट्रोल करो, तो क्या हो रहा है कि गाड़ी आपका स्लो चलेगा, या जितना आप पावर दोगे, जितना आप रेस दोगे, उतना ही गाड़ी भागेगी। चाहे वो टू व्हीलर्स हो या चाहे वो फोर व्हीलर्स हो, दोनों में वो एप्लीकेबल है। सो सिमिलरली ठीक उसी तरीके से मार्केट में भी एक रेगुलेटेड मार्केट हो सकता है और एक नॉन रेगुलेटेड मार्केट। तो रेगुलेटेड मार्केट में क्या होता है कि गवर्नमेंट के थोड़े इंटरफेरेंस ज़्यादा होते हैं, गवर्नमेंट जो है यहाँ पे चीज़ों को अच्छे से कंट्रोल करते हैं। ओके, तो उनकी देख रेख में कुछ भी ये नहीं होता है। तो एक हो जाता है मार्केट एक रेगुलेशन के बेसिस पे होता है, जहाँ पे प्राइसेस एज वेल एज क्वालिटी एज वेल एज जो सोर्सेज हैं ये गवर्नमेंट खुद फिक्स करती है। एंड नॉन रेगुलेटेड मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पे किसी तरीके का लगाम नहीं होता है। सो अ पर्सन वॉट एवर प्राइसेस ही वॉन्ट्स टू फिक्स, ही कैन फिक्स, ओके, एंड whatever quality he wants to fix, he wants to give it, he can give it. So ये जो चीज़ है ना, ये नॉन रेगुलेटेड मार्केट में आ जाते हैं। नेक्स्ट वी कम टू द थिंग दैट इज मार्केट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। तो मार्केट जो है ना, उसको वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के बेसिस पे भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस में दो टाइप ऑफ वॉल्यूम बिजनेस हो सकते हैं, एक हो सकता है होलसेल और दूसरा होता है रिटेल। एज यू ऑल नो व्हाट इज अ होलसेल मार्केट। सो होलसेल मार्केट में क्या होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं। ओके, तो कहीं पे भी आप होलसेल में जाओगे, होलसेल का एक खासियत क्या होती है, व्हाट इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ होलसेल, दैट इज नेवर दे विल गिव यू एनी गुड्स क्वांटिटी वाइज। खुला आपको नहीं देगा कोई, बोलेंगे कि भाई ये 10 का पैक है तो आपको लेना है तो लो, वरना मत लो। ओके, बट वन थिंग इज व्हाट दैट इज होलसेल में जब आप जाते हो, वहाँ पे आपको भाव भी जो है ना कम मिलेंगे। ओके, वहाँ पे जो आपको जो प्राइस मिलेंगे वो प्राइस भी इट विल बी ऑल्सो वेरी लेस एज कंपेरेटिवली टू द रिटेल, बट द क्वांटिटी विच एवर यू आर गोइंग टू टेक, दैट्स गोना बी फिक्स्ड ओवर हियर। यानी इतने आपको फिक्स्ड रखेंगे, इतने लेना है तो लो, वरना मत लो, कोई और ले लेगा। सो दैट्स द काइंड ऑफ एटीट्यूड विच द होलसेल बिजनेस दे कीप विद देमसेल्फ। नेक्स्ट वी हैव दैट इज अ रिटेल। व्हाट हैपेंस अंडर द रिटेल? रिटेल इज अ काइंड ऑफ अ बिजनेस स्ट्रक्चर वेयर every kind of a goods is being offered to you, okay, at whatever amount of quantity you want it, right? So if I say, let's say that is अगर आप कोई Reliance Mall में जाते हो या कोई भी not only Reliance Mall but even if you're going to some kind of a provisional or let's say any kind of a general stores, right, there you'll be seeing that is the goods are being offered at a retail value, because retail value में क्या होता है, उनका एक MRP रहता है, उसी MRP में जो है जो प्राइस दिया रहता है उसी MRP के हिसाब से उनको देना होता है। बट होलसेल में ऐसा नहीं होता है। होलसेल में इवन इफ दे विश टू सेल बिलो द रिटेल प्राइस, ओके, they are allowed to do those things. So that's what a difference between a wholesale and a retail market is all about. Okay, now one more classification of the market is what, that is on the basis of the nature of goods. So nature of goods जो है ना दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है कमोडिटी मार्केट एंड दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। सो कमोडिटी मार्केट में क्या होता है कि मोस्टली कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल मार्केट्स हो सकते हैं। ओके, सी व्हेन आई से दैट इज कंज्यूमर goods as well as industrial, see either these goods may be used for the final production or even it can be used for the further production activities. कैपिटल मार्केट में अगर हम देखने जाएं, सो कैपिटल मार्केट इज व्हाट, दैट इज मोस्टली इट इज डीलिंग विथ borrowing of money, or it is being dealing with some kind of a financial resources kind of goods. So if I say borrowing of money है या security market है या stock market है,
which is dealing with the buying and the selling of shares and debentures. So these are what? These are called as a capital market. So अगर मैं ये कहता हूँ Bombay Stock Exchange, this is a kind of a capital market. If I am saying National Stock Exchange, again this is a capital market. If I say, let's say New York Stock Exchange, so again NYSE जिसको बोलते हैं ना, New York Stock Exchange, तो again that's a capital market. Okay. So it may also include with the forex market. So forex market में होता ये कि there is always a buying and selling of currency over here. Next we have, that is the classification of market can also be on the basis of the nature of competitions. So competition may be in different form. Either it may be a perfect competitive, either it may be an imperfect competitive. So perfect में क्या होता है? There are large number of buyers and sellers. Okay, and in an imperfect competitive market situation, there are, we say that is there are few sellers and there are many buyers. Okay, so that's what is coming under the imperfect market competitive situations. आज के दौर में जो है अगर हम देखें, that is perfect competitive market situations, right? Because let's say that is कोई भी product आपको अगर आपको खरीदना है, okay, so you need not to depend on only one seller. So if you don't find the product in with one seller, आप definitely आपके पास दूसरे भी options है, you can move to somebody else also, right? So that's called as a perfect competitive market situation. Next we have, that is one more sort of a classification of market is on the basis of the demand and supply. Okay, so demand and supply में क्या हो सकता है? That is so demand and supply, it all works upon the sellers and the buyers market. Okay, it all depends on the sellers and the buyers market. So एक तरफ से क्या होता है कि अगर now prices are also being fixed on those kind of things also. Okay, तो on the prices जो है उसके basis पे भी जो है ना fix होते हैं depending on the demand and the supplier. Okay, तो demand में क्या होता है कि when I say there is a demand, okay, the seller जो होते हैं, okay, mostly they are always interested in supplying the goods at a very high price. So they are always interested, that is the demand must go very high. जब demand ज़्यादा होते हैं ना, तब वो अपने goods को launch करते हैं and वो goods बेचते हैं. Okay, so ये होता है, that is a demand market. अब ये आप देखोगे capital market में भी होते हैं. Okay, so on the other hand अगर supply की भी बात करें, okay, so मैंने already आपको बता दिया कि supply भी उसी depend करेगा on the demand. Okay, so अगर buyers market, अगर मैं sellers market की बात करूं, so a seller market जो है, they are always interested, as I already said you, that is the demand should go up and where the supply price will be high. Okay, जबकि buyers market में क्या होता है कि buyers हमेशा ये चाहता है कि supply ज़्यादा से ज़्यादा हो. Okay, they always don't wait for the demand, so they always want that is the supply should be very high, and जब supply ज़्यादा होंगे तो definitely prices कम होंगे, जिससे कि उनके जो affordability है या purchasing capacity है वो उनके income के दायरे में हो सके. So that's what on the basis of the demand and supply the markets can be classified.